स्टोरी को हम बनाते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टोरी बनाना अधिकांशतः बच्चों की शिकायत रहती है, कंप्लेन रहती है कि स्टोरी को हम बनाएं कैसे। तो चलिएगा हम स्टोरी को ही सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करें। देखिएगा, जैसे किसान बहुत मेहनती होता है, ठीक है। तो किसान यानी कि हमने पहले लिखा फार्मर, क्या लिखेंगे, फार्मर। अब हम सीधे पीछे जाएंगे, देखेंगे होता है, तो होता है के लिए हम लिखेंगे इज, फार्मर इज, ठीक है। अब बचा बहुत मेहनती, तो बहुत के लिए हम यूज करेंगे वेरी, और मेहनती के लिए लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। इस तरीका से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा। फार्मर इज वेरी हार्ड वर्किंग, किसान बहुत मेहनती होता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह प्रतिदिन खेत जाता है, वह प्रतिदिन खेत जाता है। देखिएगा सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की मीनिंग हम लिखेंगे ही। अब पीछे जाएंगे तो लिखा है जाता है, तो जाता है यानी कि गोज टू, कहाँ जाता है भैया, खेत, तो खेत की अंग्रेजी हो जाएगी फील्ड, ही गोज टू फील्ड। और प्रतिदिन के लिए हम चाहे तो एवरीडे लिख लें या डेली लिख दें, ही गोज टू फील्ड डेली, वह प्रतिदिन खेत जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, वह परिश्रमी होता है, वह यानी कि ही, फिर होता है आया है, तो होता है के लिए इज लिखेंगे, ही इज परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, वह परिश्रमी होता है, ही इज हार्ड वर्किंग, वह परिश्रमी होता है। अगला सेंटेंस क्या है, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, वह यानी कि ही। अब पीछे गए, काम करता है, काम करता है यानी कि वर्क्स, ही वर्क्स, वह काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, और तक के लिए हम टिल लगाएंगे, और इवनिंग, कहीं कहीं पर भी तक के लिए टू का यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर टिल का यूज करेंगे। कई स्टोरी, कई बुक्स, कई गाइड में हम देखते हैं कि तक के लिए टू का भी यूज कर देते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। तो ऐसे हो, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, क्लियर है। आगे, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है या विश्वास करता है, दोनों एक ही चीज है, वह यानी कि ही। अब विश्वास रखता है, विश्वास रखना, विश्वास करना एक ही चीज है, बिलीव, ही बिलीव्स, मैं की अंग्रेजी हम लिखेंगे इन, ही बिलीव्स इन, कहा, सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा सिंपल, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग एंड, और हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आगे देखेंगे। हल और बैल उसके मित्र होते हैं, हल और बैल, हल होता है प्लाऊ, तुमने सुना भी होगा ट्रैक्टर वगैरह में लगा रहता है प्लाऊ, और देसी हल भी होता है, ठीक है, प्लाऊ एंड। अब बुल भी लिख सकते हैं, ऑक्स भी लिख सकते हैं, तो प्लाऊ एंड ऑक्स मित्र होते हैं, और ठीक है, और हिज मित्र क्या होता है, फ्रेंड, किसान के तो ये मित्र ही है। केचुआ भी उसका मित्र होता है, दोस्त होता है, केचुआ भी उसका दोस्त होता है। केचुआ यानी कि अर्थ बॉम्ब, अर्थ बॉम्ब होता है के लिए हम यूज करेंगे इज, और भी के लिए आल्सो, अर्थ बॉम्ब इज आल्सो हिज फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स भी दोस्त होता है, चम, चम मीन्स भी दोस्त होता है, चम का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ मित्र, बिल्कुल समझ लो बचपन से ही, ठीक है, तो चम का यूज कर सकते, वैसे फ्रेंड का भी यूज हम कर सकते हैं। उसके पास आलीशान घर नहीं होता है, किसान के पास आपने देखा होगा कि बंगला वगैरह कुछ हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उसके पास आलीशान घर नहीं होता है, उसके यानी कि ही हैज नो, ठीक है। अब क्या नहीं होता, आलीशान घर, तो ग्रांड, ग्रांड हाउस, ठीक है, ही हैज नो ग्रांड हाउस, उसके पास आलीशान घर नहीं होता है, वह मिट्टी के घर में रहता है, ही रहता है, लिव्स, ही लिव्स इन, मिट्टी का घर, मड हाउस, ही लिव्स इन मड हाउस, ही लिव्स इन मड हाउस, और मिट्टी के घर में रहता है। वह हमारा अन्नदाता है, वह यानी कि ही इज, वह है, हमारा यानी कि अवर, ही इज अवर व्हीट गिवर,
व्हीट मीन्स अन्न, और गिवर मतलब होता है देने वाला या दाता। तो ही इज अवर व्हीट गिवर, वो है हमारा अन्नदाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका हम जैसे कोई आर्टिकल आ जाए तो उसमें किसान के लिए कुछ पूछा जाए तो ये स्टोरी हमारे लिए वहां पर भी बेनिफिशियल हो सकती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक है, धन्यवाद।